देखिए, कक्षा 10 का द्विघात समीकरण जो है यह अभ्यास नंबर 4 है। प्रश्नावली 4.2 है। ठीक है, 4.2 का यह प्रश्न संख्या आपका पहला है। ठीक है, और इस पहले प्रश्न में कुल 5 प्रश्न दिया गया है, जिसमें का हम 3 क्वेश्चनों को बना चुके हैं। अब प्रश्न संख्या 4 को हम लोग हल करेंगे। हल आई और भी। ठीक है, ये देखिए सभी द्विघात समीकरण है और इन सभी द्विघात समीकरणों का हमें मूल पता करना है गुणनखंड विधि से। तो जैसे मैंने प्रश्न संख्या 1 को 2 को 3 को बनाया है, उसी प्रकार से प्रश्न संख्या 4 को और 5 को भी हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सवाल को लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। ठीक है, देखिए चर पर उच्चतम घात 2 है, इसलिए इसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, और देखिए इसको हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो यह 1/8 है उसको इसके नीचे हम 1 रख करके और यहां पर भी 1 रख देते हैं। और बताइए इसका लॉसा कितना होगा? एलसीएम 1 1 और 8 का लॉसा 8 होगा। अब 1 से 8 में भाग दीजिए, 8 बार जाएगा। हर से लॉसा में भाग देते हैं और जितना आता है उससे गुणा। 8 दूना के 16 एक्स स्क्वायर माइनस 1 से 8 में भाग दीजिए, 8 बार जाएगा। 8 का x में गुणा कर दीजिए, 8x हो जाएगा। प्लस इस 8 से 8 में भाग दीजिए, 1 बार जाएगा। 1 का 1 में गुणा कर दीजिए और बराबर 0 लिख दीजिए। अब इसके नीचे आप 1 लिखेंगे, तिर्यक गुणा करिए। 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 और इस 8 का 0 में गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा। बताइए आपको समझ में आ रहा है? हमारे कहने का मतलब है कि देखिए यहां पर भी हल हो जाता, लेकिन जो ये भिन्न में था ना उसको मैंने हटा दिया और साधारण रूप में मैंने कर दिया। अब देखिए जैसे मैं पीछे नियम बताया हूं, ये द्विघात है, शुरू का लास्ट में गुणा करिए। जैसे देखिए 16x स्क्वायर गुणे कितना कर देंगे? 1। शुरू वाले पद का अंतिम वाले पद के साथ गुणा करते हैं, करिए। 16x स्क्वायर हो जाएगा। 1 में 16 का गुणा करेंगे, 16 होगा, x स्क्वायर लिख देंगे। जो गुणा करने पर आता है उसका 2 जगह हम खंड करते हैं, तो x पर कितना घात है? 2 है, तो इसको 2 जगह लिख दीजिए, x और x। अगर स्क्वायर की जगह पर 4 घात होता तो 2 घात लिखते हैं हम। अब देखिए ये 16 है तो 16 का खंड 1 और 16 होगा। देखिए किसी भी संख्या का खंड 1 जरूर होता है। अब 16 का खंड करिए, 16 को 2 से कटाइए तो 2 8 क्या हो जाएगा? 16। तो 2 और 8 भी होगा, 16 का खंड 2 और 8 भी होगा। 2 से कटाइए, 4 हो जाएगा। तो 2 दूना के 4 और 4 लिख दीजिए। और पुनः 2 से कटाइए तो 2 दूना के 4 दूना के 8 और यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 और 2। तो देखिए 8 और 2 कहिए या 2 और 8 कहिए, कोई अंतर नहीं है। पुनः 2 से कटा दीजिए, 1 हो जाएगा। 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, 16 1 कहिए, वह 1 16 कहिए। देखिए कभी भी आपको द्विघात समीकरण कहा जाए और उसको हल करने के, गुणनखंड करने के लिए कहा जाए, तो शुरू वाले पद का अंतिम वाले पद के साथ गुणा करिए और जो गुणा करने पर आता है उसका 2 जगह खंड करिए। तो देखिए मैंने चर का खंड किया, x लिख दिया क्योंकि x पर 2 घात था। ठीक, पुनः 16 का मैंने खंड किया है। अभी आप देखिए 16 का खंड 1 और 16 होगा, 2 ही जगह खंड करेंगे। 16 का खंड 2 और 8 भी होगा और 16 का खंड 4 और 4 भी होगा। क्यों 16 का ये खंड है? क्योंकि इन सभी का यदि आपस में आप गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। 1 में 16 का गुणा करिए, 16 हो जाएगा। 2 में 8 का गुणा करेंगे, 16 हो जाएगा। 4 में 4 का गुणा करेंगे, 16 हो जाएगा। लेकिन अब हमें ये पता करना है कि इसमें का कौन सा खंड इस प्रश्न के लिए सही है।
खंड नहीं गलत है, लेकिन इस प्रश्न के लिए तो देखिए आप क्या करेंगे, इसे जोड़िए। 16 में 1 जोड़ेंगे 17 होगा, और 16 में 1 घटाएंगे तो 15 होगा। ये मध्य पद आना चाहिए। देखिए खंड वही सही होगा जिसको जोड़ें या घटाएं, जोड़ने पर या घटाने पर मध्य वाला पद आ जाता हो। देखिए 2 में 8 का जोड़ेंगे 10 होगा, 8 में ले 2 घटाएंगे 6 होगा। देखिए ये भी खंड गलत है और ये भी खंड गलत है। इस प्रश्न के लिए खंड गलत है, ये सवाल का खंड गलत नहीं है, इस प्रश्न के लिए गलत है। अब इसको जोड़िए, 4 में 4 जोड़ेंगे 8 होगा, और 4 में ले 4 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये खंड सही है, क्योंकि जब 4 में 4 जोड़ते हैं तो देखिए ये मध्य पद आ जाता है 8। अब क्या करेंगे, 1 4 यहां पर लगा दीजिए और 1 4 यहां पर कर दीजिए। अब देखिए चिन्ह लगाना है, तो इस गुणनफल के पास देखिए जितना मैं बुक का द्विघात बनाऊंगा, जब गुणनखंड विधि से कहेगा तो इतने ही रूल का प्रयोग करके मैं बना दूंगा। देखिए इसके पास देखिए, इसके आगे देखिए कौन सा चिन्ह है, प्लस है ना, तो फिक्स हो गया। जब धन रहता है तो इन दोनों खंडों के पास या तो प्लस चिन्ह लगेगा या दोनों खंडों के पास ऋण चिन्ह लगेगा। तो यहां मध्य वाला में देखिए ऋण है ना, तो दोनों के पास आप ऋण लगा देंगे, तो इस दोनों के पास ऋण लगा दीजिए। ठीक है, अब इसे जोड़िए, ऋण 4x में ऋण 4x जोड़ेंगे तो ऋण में 8x आ जाएगा, और ऋण में ऋण का गुणा करेंगे तो धन, 4 में 4 का गुणा करेंगे 16, x में x का गुणा करेंगे x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 16x स्क्वायर, और जो ये 8x है उसके जगह पर इसे लिख दीजिए -4x अब +1 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें क्या दो दो में से आप कॉमन लेंगे, तो यहां से क्या कॉमन निकलेगा, देखिए यहां से देखिए 16 है तो इसमें 4 होगा, 4 चौके 16, यहां पर भी 4 है, यहां पर x है, यहां पर x है, तो 4x कॉमन हो जाएगा। तो इसमें यहां से 4 बच जाएगा, और 2x में ले x निकल गया तो 1x बचेगा, माइनस ये 4x निकल गया 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर देखिए ये 4 है तो यहां पर 4 नहीं है, यहां x है तो यहां x नहीं है, लेकिन इधर 1 है तो इधर 1 है, क्योंकि एक ही ऐसी संख्या होती है जो सभी में रहता है, हर किसी का खंड 1 होता है। तो हम 1, तो बताइए यहां पर ऋण है, यहां पर धन है, तो ऋण कॉमन लीजिए, ऋण 1 ले लीजिए, तो जब ऋण लेंगे तो ये धन हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा, और कॉमन लिए तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और 1 में से 1 निकल जाएगा। आप कहेंगे सर ये 1 निकल गया तो 1 कैसे बच गया, क्योंकि 1 को मैं 1 गुणा 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये दोनों खंड, ये हमारा गुणनखंड जो है सही है, क्यों, क्योंकि कॉमन लेने के बाद जो दोनों कोष्टक आए हैं वह दोनों कोष्टक एक जैसा है, तो जो कॉमन लिए है उसको 1 में कर दीजिए, 4x - 1, और इसको एक बार लिख दीजिए 4x - 1 बराबर 0। अब देखिए इस प्रश्न का ये गुणनखंड है, अगर ये हमें कहा होता कि इसका गुणनखंड करिए तो यहीं पर हम प्रश्न को छोड़ देते, लेकिन हमें शून्य पता करने के लिए कहा गया है, हमें ये पता करना है कि इसका शून्य क्या होगा। तो देखिए क्या करेंगे, 4x - 1 बराबर 0, एक बार इस खंड के बराबर 0, एक बार इसके बराबर, 4x - 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, देखिए शून्य का मतलब या मूल कहिए, मूल कहेंगे या शून्य कहेंगे, दोनों बात एक ही है। यहां से करिए 4x बराबर, इससे पक्षांतर कर दीजिए 1 हो जाएगा। बताइए x बराबर 1 बटा में गुणा है तो भाग हो जाएगा। यह देखिए 4x बराबर, ये ऋण है इधर पक्षांतर कर दीजिए, धन हो जाएगा 1 हो जाएगा, x बराबर ये गुणा है, भाग कर दो 1/4 हो जाएगा। तो देखिए x बराबर 1/4, x बराबर 1/4। इस प्रश्न के ये दोनों क्या कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे। तो हम आंसर में लिखेंगे कि 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0 के मूल
बताइए x बराबर 1/4 कामा पुनः x बराबर 1/4। बताइए आपको बात समझ में आ गया। अब अगर कोई कह दे कि ये सही है कि गलत है, तो जो x बराबर 1/4 आया इस प्रश्न में रखेंगे तो 0 आ जाएगा। इस x को 1/4 को इसको भी रखेंगे, दोनों तो एक ही चीज है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न क्या हो गया, एक और प्रश्न बाकी है।